तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 11C और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। तो हमें कहा गया है कि हमने इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करके दिखाना है और नीचे दिए गए पॉलीगॉन्स का। ये हमें बेसिकली पॉलीगॉन्स की एक तरह की साइड बताई गई हैं और उनके नाम इस तरीके से लिखे गए हैं 11 गॉन 12 गॉन। ये भी हम डिस्कस करने लगे हैं कि इसका क्या मतलब है। तो इन पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करके दिखाना है और ये नीचे हमें डी पार्ट जो दिए हुए हैं ये बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स हैं। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि ये 11 गॉन का क्या मतलब है और फिर पॉलीगॉन्स का मतलब भी देखते हैं और इंटीरियर एंगल्स का सम से क्या मुराद है। स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी लिख लिया है। तो हमने बेसिकली फाइंड करके दिखाना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और किसका, पॉलीगॉन का। और ये पॉलीगॉन्स गिवन है। मैंने अभी 2 पार्ट यहाँ पे लिखे हैं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर डी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉलीगॉन क्या होता है। तो याद रखें पॉलीगॉन कहते हैं ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप को जो 3 या मोर देन 3 स्ट्रेट एजिस से या आप कह लें स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हो। ठीक है, तो पॉलीगॉन कहते हैं ऐसी शेप को जो 3 और मोर देन 3 लाइन से मिलके बनी हो या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स कह सकते हैं आप इन लाइन को, उनसे मिलके बनी हो। तो सबसे जो सिंपलेस्ट पॉलीगॉन होता है हमारे पास वो ट्राइंगल होता है। आप लोग अब ट्राइंगल से वाकिफ़ हैं। ट्राइंगल जो होता है इसकी बेसिकली 3 साइड्स होती हैं और ये 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगॉन होता है। ये पॉलीगॉन की सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा रेक्टेंगल आप जानते हैं, वो भी क्या होता है एक पॉलीगॉन, क्योंकि वो भी 3 और मोर देन 3 कम से कम होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं। ये भी आपके पास क्या है, एक पॉलीगॉन है। और इसी तरीके से आप बहुत सारी आप निकाल सकते हैं, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। तो ये तो बात हो गई पॉलीगॉन्स की। दूसरी बात इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ही निकाल के दिखाने हैं सब पॉलीगॉन्स के। तो इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है, जो भी आपके पास पॉलीगॉन है, उसमें वो एंगल जो इनसाइड आपको मिलेंगे वो सारे के सारे इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। जैसे ट्राइंगल में ये 3 एंगल हैं जो कि इसके इंटीरियर एंगल हैं, जो कि ज्योमेट्रिकल शेप के इनसाइड होंगे। इसी तरीके से रेक्टेंगल भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है, इसके जो इनसाइड ये 4 एंगल्स बनेंगे हमारे पास बेसिकली, जो कि आपको पहले से पता है 90 डिग्री होते हैं। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इन्हीं का सब का सम हमने फाइंड करके दिखाना है। दूसरी बात, अब हमने ये भी पहचानना है कि पॉलीगॉन्स को लिखने का एक तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉलीगॉन बनाता हूँ, ये मैं एक पॉलीगॉन बनाने लगा हूँ, फिर आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब है। लेट्स से ये मैंने आपको एक पॉलीगॉन है, ये बेसिकली हाउस शेप आपको लग रहा होगा, जो कि अक्सर आप कह रहे एलिमेंट्री क्लासेस में बच्चे बनाते हैं। तो ये जो बेसिकली एक मैंने शेप बनाई है, इसको बोलते हैं पेंटागॉन। क्या बोलते हैं इसको, पेंटागॉन। अब ये पेंटागॉन जो है, इसमें ये लफ्ज़ पेंटा है, पेंटा का मतलब है 5, यानी ऐसी फिगर है बेसिकली, ऐसा पॉलीगॉन है। ये बाकी गॉन वाला जो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको वो लेटर्स, ये सेम यही है, पॉलीगॉन। ठीक है, वैसे पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, मैनी। तो पॉलीगॉन की जो फर्दर क्लासिफिकेशन हमने की हुई हैं वो इस तरह की हुई हैं, जैसे उसमें से एक पॉलीगॉन की एग्जांपल है पेंटागॉन। तो पेंटा का मतलब होता है 5। ठीक है, यानी पेंटागॉन जैसे लिखा हुआ आएगा आप फौरी समझ जाएंगे ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 5 साइड्स हों। और आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेंटागॉन, यानी 5 साइडेड वाला पॉलीगॉन। इसी तरीके से अब आया करेंगे आपके पास हेक्टागॉन और फर्दर। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुआ करेगी इस गॉन से पहले, वो उसका मतलब हुआ करेगा इतनी साइड वाला पॉलीगॉन। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 11 गॉन, तो 11 गॉन का मतलब है 11 साइड्स वाला पॉलीगॉन। अगर लिखा हुआ है 20 गॉन, तो इधर 20 का मतलब है 20 साइड्स वाला पॉलीगॉन। जिस तरह यहाँ पे पेंटागॉन होता है, पेंटा का मतलब होता है 5 गॉन, यानी 5 साइड वाला पॉलीगॉन। तो ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं यहाँ पे, इसका मतलब है इतनी साइड्स हैं उस पॉलीगॉन में, उसका इंटीरियर एंगल फाइंड करके दिखाना है। जैसे ये एक पेंटागॉन है, तो इसमें इसके कितने इंटीरियर एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 इसके इंटीरियर एंगल हैं। इन सब का सम निकालने के लिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास कोई भी पॉलीगॉन आ जाए, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटागॉन हो या कोई भी गॉन हो, तो आप उसकी जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो आप निकालना सीखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये तो बात हो गई पॉलीगॉन क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं, और ये जो 12 गॉन है 11 गॉन है, इनके मीनिंग क्या बनते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि हमें ये इंटीरियर एंगल्स किसी भी पॉलीगॉन के जिसकी हमें साइड्स बताई गई हों, क्योंकि हमें देखें साइड्स एक तरह की बताई हुई हैं। 11 गॉन का मतलब
मतलब है 11 साइड्स वाला पॉलीगॉन, 20 गॉन का मतलब है 20 साइड्स वाला पॉलीगॉन। तो अगर आपको साइड्स पता हो किसी भी पॉलीगॉन की तो आप इंटीरियर एंगल किस तरह निकाल सकते हैं, ये आज हम इस सवाल में देखने जा रहे हैं। तो आइए ज़रा इसका पार्ट नंबर ए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, आपने बस एक फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला है फाइंड करने के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फार्मूला वो पहले, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगॉन। मैंने एन का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया है मैं भी आपको बता देता हूँ। एन साइडेड का मतलब है यहाँ पे कोई भी आपके पास पॉजिटिव नंबर आपको दिखा करेगा, लाइक 5, 11, 20, यानी 20 साइड वाला, 5 साइड वाला कोई भी पॉजिटिव नंबर आपके पास होगा 0 से ऑनवर्ड आपको यहाँ पे मिला करेगा, जो कि रिप्रेजेंट किया करेगा कि ये किसी पॉलीगॉन्स की नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो ये जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने का किसी पॉलीगॉन का, वो होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, जिसके अंदर ये जो n लिखा होता है इसका मतलब होता है साइड्स। क्या मतलब होता है इसका? साइड्स। यानी जितनी साइड्स आपको पॉलीगॉन की दी हुई हैं या आपको पता चल रही हैं वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, उसमें से 2 माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 180 से क्या करवा देंगे आप? मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। एन का मतलब है यहाँ पे नंबर्स चेंज होते रहेंगे, ये डिपेंड किया करेगा आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कितनी साइड्स हैं। जितनी साइड्स आएंगी वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, -2 करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी एन आंसर आएगा आपके पास वो हमेशा उसके तमाम इंटीरियर एंगल का सम ही आएगा। तो आइए पहले पार्ट नंबर ए को इस पे देखते हैं। तो पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है 11 गॉन। पार्ट नंबर ए क्या है आपके पास? उसमें लिखा हुआ है 11 गॉन। तो इससे साफ पता चलता है इसमें कितनी साइड्स हैं। मैंने आपको भी बताया जो लफ्ज़ शुरू में लिखा हुआ करेगा तो इसका मतलब हुआ करेगा इतनी साइड्स वाला पॉलीगॉन। तो ये कितनी साइड्स वाला पॉलीगॉन है? 11। और साइड्स को इस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है? एन से। तो एन कितना हुआ? 11, क्योंकि साइड्स को हम लिखा करेंगे n से। तो यहाँ पे 11 गॉन का मतलब है 11 साइड वाला पॉलीगॉन, तो इसलिए n को किसके इक्वल रखूँगा? 11। बाद में सेम फार्मूला ये वाला ही, आपने सब चीज़ें वैसे ही लिखनी है यहाँ पे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगॉन वो लिखूँगा यहाँ पे। वो होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, दोबारा से लिख दिया मैंने एक बार, और इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे n की जगह पे 11, तो ये हो जाएगा 11-2 इंटू 180, और 11-2 कितना होगा आपके पास? ये होगा 9, यानी 9 इंटू 180 डिग्री। अब आपने जस्ट 9 को 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखते हैं 9 को जब आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1620 और डिग्री आप डाल देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 11 साइड्स होंगी उसके सारे इंटीरियर एंगल्स को जब सम करेंगे तो आपको टोटल एंगल इतना मिलेगा 1620। ये हो गया है पार्ट नंबर ए। अब कर लेते हैं एक बार इसका पार्ट नंबर डी। इस सब पार्ट्स एक जैसे ही हैं, बस एन की जगह पे जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है वो आपने पुट करते रहने, आपको आंसर मिलता जाएगा। आइए पार्ट नंबर डी भी एक बार देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर डी में यहाँ पे लिखा हुआ है 20 गॉन। ये लिखा हुआ है 20 गॉन का मतलब होता है 20 साइड्स वाला पॉलीगॉन। तो 20 गॉन का क्या मतलब है? 20 गॉन का मतलब है 20 साइड्स वाला पॉलीगॉन। और आपको पता है इंटीरियर एंगल का जो सम का फार्मूला है उसमें एन का मतलब होता है साइड्स। इसका मतलब यहाँ पे कितनी साइड्स हुई? 20 साइड्स वाला पॉलीगॉन है तो एन कितना हुआ यहाँ पे? वो हुआ 20। अब जस्ट यही फार्मूला आप लिखेंगे, ये चीज़ आप यहाँ पे दोबारा से उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप n-2 इंटू 180 डिग्री, और n की जगह पे आ जाएगा 20 -2 इंटू 180 डिग्री, और 20 में से आप 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 18 इंटू 180 डिग्री। और अब आपने जस्ट 18 को मल्टीप्लाई करवा देना है 180 से। तो जब आप 18 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3240 और आगे आएगा डिग्री। तो ये बेसिकली वो सम आया है इंटीरियर एंगल्स का, जो उस पॉलीगॉन का सम है इंटीरियर एंगल का जिसकी साइड्स कितनी है? 20। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। जो 2 पार्ट छोड़े हैं वो आप खुद से कर सकते हैं, जस्ट आपने n की जगह पे वो रिस्पेक्टिव वैल्यू रिप्लेस करनी है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा। तो ये इस तरीके से हम पार्ट नंबर 1 जो है कर पाए हैं।